सखियां बुलाते हैं। मधुर धुन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते हैं। मदन कहते हैं काम को, ठीक है, और काम का भी जो हरण कर लेता है, काम को भी जो मोह लेता है, काम के बस में नहीं होता, उसका नाम है मदन मोहन। वो तुम ही हो। अगर तुम मन बन के संसार में विचरोगे तो काम आपको कवर कर लेगा, और आत्मा होकर के तुम संसार में विचरोगे तो आप काम का हरण कर लेंगे। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। मधुर ध्वन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते हैं। मधुर धुन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते। आपके भीतर ये कृष्ण की, मदन मोहन की बंसी 24 घंटे बज रही है। केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। आपकी जो श्वासा है ना, वो क्या आवाज दे रही है आपके भीतर? जब ऊपर को जाती है सो, और नीचे को आती है तो बस इतना ध्यान देना है। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भ्रम मूल भेद भ्रम। आपकी बंसी बज रही है 24 घंटे, बज रही है कि नहीं? बस थोड़ा सा जो है गुरु की बात मान लो और बंसी बजाओ चैन की। क्या रखा है दुनिया के भोगों में? मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। मधुर ध्वन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते हैं। मधुर धुन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते हैं। हमारे सद्गुरुदेव स्वामी रामानंद जी का ये मुख्य भजन था, इसीलिए मैंने इसको आज यहाँ पर रखा है। उन्हीं की वाणी से ये भजन मैंने सीखा था। अनेकों रंग की गौएं इंद्रियां चर रही वन में। अनेकों रंग की गौएं इंद्रियां चर रही वन में। समाधिक ग्वाल वालों को लिए संग में घुमाते हैं। समाधिक ग्वाल वालों को लिए संग में घुमाते। जब तुम्हारी इंद्रियां ये जगत की ओर जाएं, नेत्र क्या करती है? रूप का भोग करती है। कान क्या करते हैं? शब्द का भोग करते हैं। रसना क्या करती है? रस का भोग करती है। त्वचा क्या करती है? स्पर्श का भोग करती है। जब ये भोगों की तरफ इंद्रियां जाएं तो अपने ग्वाल वालों को साथ में रखो। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा। जब ये ग्वाल वाल साथ में होंगे तो तुम इनको भोगोगे नहीं, बल्कि अपने ग्वाल वालों को दे दोगे। यही तो भगवान कृष्ण करते थे। अगर आप सजग रह करके संसार में बर्ताव करें तो संसार में बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, न हरि भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है। इसी पर सील लगा देना। हम कोई प्रचार नहीं कर रहे, कमल के फूल का हम प्रचार नहीं कर रहे। एक घटना मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने कह दिया। मैंने एक जगह प्रवचन किया तो मैंने यही छंद बोला। बगल में बैठे थे बीजेपी के जो है एमएलए, बोले आप प्रवचन के साथ साथ मेरा प्रचार भी कर रहे हो। जैसे कमल खिलता है पानी में। समझ में आई बात कि नहीं है? तो जब हम संसार में बरतें
तो आत्म तत्व को भूलकर न बरतें। यहाँ हम पिता नहीं है, यहाँ हम पति नहीं है, यहाँ से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन निभाना है, ये ध्यान रखना। तो जब तुम आत्मा चिंतन करके आत्म हो करके ये सारे व्यवहार करोगे नहीं तो आप कुशलता को प्राप्त होगे। जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, शिव जी हुए, परशुराम जी हुए, हनुमान जी हुए, सफल हो जाओगे। कर्म कौशल्यता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। और अगर तुम आत्मचिंतन नहीं करते हो, आत्मा को भूले फिरते हो, तो यही तुम्हें जो है इंद्रियां कहाँ कर लेंगी, फांस लेंगी, नरक में ले जाएंगी। क्योंकि भोग जितने भी होते हैं सब नरकगामी होते हैं, और योग होता है वो इन भोगों से बचाने का उपाय होता है। हरी बात समझ में कि नहीं? तो अनेकों रंग की गौएं इंद्रियां चर रही वन में, अनेकों रंग की गौएं इंद्रियां चर रही वन में, समाधि के ग्वाल वालों को लिए संग में घुमाते हैं। समाधिक वाल वालों को लिए संग में घुमाते हैं। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। मदन मोहन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। व्रती ग्वालिन यमुन आशा के जल में जा नहाती है। व्रती ग्वालिन के जल में जा नहाती है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, और ये शास्त्र सम्मत बात आपके आचार्य लोगों ने गंदगी बना दी। तुम्हें क्या सिखाते हैं वो कि नंगी औरतें नहा रही थी, भगवान उस पे चढ़ गए पेड़ पे, उनके वस्त्र हरण कर लिए। ये चीर हरण की लीला ऐसे ही सुनाई जाती है। वृत्ति ग्वालिन, ग्वालिन कौन है? आपके भीतर की वृत्तियां ग्वालिन है। जी हाँ, जो वृत्तियां बनती है ना, अभी बता गए थे, बोध वृत्ति, मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति, अहम वृत्ति, और तमाम वृत्तियां जो खड़ी होती हैं वो कौन है? ग्वालिन। वो ये कहाँ जाने चाहती हैं? यमुना रूपी आशा के जल में। अर्थात यमुना क्या है? कर्म। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। ये यमुना जी बाहर हैं, उन्हें मानते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन वास्तविक यमुना आपके भीतर क्या है? शुभाशुभ कर्म ही यमुना है। ये वृत्तियां इस शुभाशुभ कर्मों में जाके डुबकी लगाती हैं। वृत्ति ग्वालिन यमुन आशा के जल में जा नहाती है। वृत्ति ग्वालिन तो रुचि नहीं रही हो तो कहो बंद कर दो। अब 2 मिनट का रह गया। हाँ, थोड़े से कठिन तो पड़ रहे हैं, लेकिन कठिन बात पर चलना ही पुरुषार्थ है। देखो सरल बातें चाहे कोई कर ले। हाँ जी, अगर कठिनता की ओर आप बढ़ेंगे नहीं तो भगवान कोई वो तो है नहीं, कक्का अम्मा दद्दा सुहाल मिल जाए। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा जो हिम्मत तो जुटाना पड़ेगी, और समय थोड़ा रह गया है। वृद्ध अवस्था है लगभग। यहाँ लड़कों की उम्र के तो बहुत कम लोग हैं। ये वाले लोग यहाँ सब जो है सफेदी वाले दिखाई दे रहे हैं। तो समय थोड़ा है, काम बहुत है, इसलिए कठिन काम से डरो मत। ठीक है, ये वृत्ति ही ग्वालिन है जो कर्म रूपी शुभाशुभ कर्मों में स्नान करना चाहती हैं, लेकिन जो चेतन आत्मा को मैं कहता है वो सारी वासनाओं के वस्त्रों को समेट लेता है। कोई वासना बाहर रहने नहीं देता, और वासना से रहित जो हो जाता है, सधन अन्य धन आशा, किसी की आशा नहीं है, वही तो सन्यासी है। और कौन सन्यासी है बताओ?
जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहिंसा ममता का, तब तक संन्यास नहीं होता। हम बहुभेष बनाकर देख लिए, सारी दुनिया में घूम के देख लिया है। जब तक भीतर से हमारी वृत्तियां शांत नहीं हो रही, तब तक बाहर से कपड़ा पहन करके तुम लड़ोगे भिड़ोगे। ये कहोगे जे आश्रम हमारा है, जे आश्रम तुम्हारा है, आ जाओ हो जान दे बंदूकी आई। तमाम आश्रमों पर ऐसे खेल चल रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम उस बात को बताना चाहते हैं जो आध्यात्मिक है। तो भगवान कौन से वस्त्र हरण करते हैं? वासना रूपी वस्त्र हरण करते हैं। वही हमारी आत्मा भी करती है। अगर आत्मचिंतन करोगे तो भोग की वासनाएं ग्रस्त होते हुए भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन चिंतन करो आत्मा का। हम लोग चिंता करते हैं जगत की, हम जगत के अंश नहीं है। ममता होती है जगत से, वो अहिंसा किसकी होती है? अधिष्ठान की। तुम्हारा जो मैं खड़ा हुआ है वो अधिष्ठान से कनेक्टेड है। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम जगत के अंश हो ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो जिसके अंश हो ना उसी के रहोगे। दूसरे के बाप को अपना बाप क्यों कहते हो? ये जगत मेरा बाप नहीं हो सकता, जगत का कोई व्यक्ति मेरा बाप नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्यादाओं को त्याग करके अपने पिता की पिटाई लगाने लगो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं बात को समझने की बात कर रहा हूं। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, इसी बात को पकड़ करके एक साधु लड़ गए मुझसे, ये क्या सिखा रहे हो तुम? मैंने कहा मैं सच बात सिखा रहा हूं। जिस दिन तुम अपने जो है स्वरूप को बाप समझ लोगे, जिस दिन तुम चेतन आत्मा को जगत पिता देख लोगे, उस दिन पिता की इज्जत करने का शऊर आ जाएगा। माता को इज्जत सेवा करने का शऊर आ जाएगा। आज माता पिता अनाथ आश्रमों में तरस रहे। क्यों? तुम आत्मज्ञानी हो। तो जगत से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। हमारा संबंध सीधा किससे है? आत्मा से, परमात्मा से। ठीक बात है नहीं? कदम वैराग्य। देखो ये रासलीला आपको सुना रहे हैं, किसी पंडित के पास रासलीला इस तरह की सुनाने को नहीं मिलेगी। वो तो नचाते हैं, गवाते हैं, एक राधा बना देंगे, कृष्ण बना देंगे। हाँ, ये शरीर के नंगे नाच रासलीला में नहीं है। ये रासलीला पवित्र है, अलौकिक है, और कैसी है? दिव्य दृष्टि से देखने वाली है। ये सबको समझ में नहीं आती। ये बाहर की जो है व्यवहार रासलीला नहीं होते। कदम क्या है? कदम वैराग्य तरुशाखा पे हरजू पट लिए बैठे। कदम वैराग्य तरुशाखा पे हरजू पट लिए बैठे। विवेकाधिक सखाओं को खेल अचरज दिखाते हैं। यदि आप विवेकी हैं, यदि आप विवेकी हैं तो ही वैराग होगा। समझ में आ रहे? अगर विवेकी नहीं हो तो आपको वैराग नहीं होगा। विवेक किसको कहते हैं? दो वस्तुओं को अलग अलग करना, एक नित्य एक अनित्य, एक जड़ एक चेतन। दो वस्तुओं को अलग अलग करने का नाम क्या है? विवेक। अच्छा, आपको विवेक हो गया कि ये विष है और ये अमृत है, तो आप क्या ग्रहण करोगे? अमृत। जैसे आपके कमरे में एक कटोरा दूध भरा रखा है ना? आप रोजाना दूध पीते हो अमृत समझ के। हम तो अमृत समझ के पीते हैं। जी हाँ, शराब है विष, भांग है विष, गांजा है विष, और दूध है अमृत। नहीं है? अगर अमृत ना हो तो सबसे महंगा काहे बिक रहा है? और देखो शराब भी कहां से आती है? जब दूध को तुम विकृत कर देते हो तब शराब बन जाती है। थोड़ी बहुत साइंस जानते हो तो देख लो। तो दूध अमृत है। अब उस अमृत में एक सांप आया और उसने अपना फन डाल दिया।
और आपने देख लिया, अब वो अमृत क्या बन गया? विष बन गया। अब आप उसको पिएंगे? बोलो। तो ये संसार के भोग क्या हैं? विष। लेकिन हमें दिख रहे हैं अमृत। क्या दिख रहे हैं? अमृत। इसीलिए हम त्याग नहीं पाते। विवेकी बनो, वैरागी बनो। ये है विष। इन भोगों को भोग करके तुम नर्क तो जा सकते हो, तुम पाप को तो प्राप्त हो सकते हो, परमात्मा को नहीं। इसलिए विवेक पैदा करो। नित्य तो चेतन आत्मा ही है, शरीर है हमारा अनित्य। ये नित्य अनित्य का फैसला क्या कहलाता है? और विवेक के बाद आ जाएगा वैराग, तुरंत आ जाएगा। और वैराग के बाद खट संपत्ति मुट्ठी में होंगी, और खट संपत्ति मुट्ठी में होंगी तो आपको मोक्ष की इच्छा जगेगी। अभी जगी नहीं है, चाहते तो सब मोक्ष ही हो, लेकिन सुप्त पड़ी है, सोई पड़ी है। विवेकादिक सखाओं को खेल अचरज दिखाते हैं, विवेकादिक सखाओं को खेल अचरज दिखाते हैं। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते, मदन मोहन छिपे तन में छिपे बंसी बजाते हैं। विमल अंतःकरण बन कुंज जलद मुक्ता लहर आनंद। विमल अंतःकरण बन कुंज। देखो समझा दूं तब फिर गालोगे आप। हमारा जो अंतःकरण है वो कैसा है? विमल है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध सतोगुण का बना हुआ है। जी हाँ। भूम परत व ढावर पानी तिम जीवह माया। जब इसमें रजोगुण तमोगुण मिल गया है ना, तब ये माया के चक्कर में फंस गया है। नहीं तो माँ के गर्भ से जब ये आया था तो बिल्कुल शुद्ध था, सरल था। जरा बच्चों के स्वभाव तो देखो आप। हाँ, छोटे छोटे बच्चे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तुरंत हंसने लगते। तुम एक बार लठेती कर लो, जन्म जिंदगी का बैर हो जाता है। बात क्या है? केवल अंतःकरण की मलिनता, और कोई बात नहीं है। तो उस अंतःकरण को शुद्ध करना क्या है? विमल अंतःकरण। यही वृंदावन है, वन कुंज। ठीक है। जलद माने होता है सागर। जलद मुक्ता। अगर तुम सागर हो, अगर तुम परिपूर्ण जल हो तो मुक्त हो। और लहरें क्या है? लहर उसकी आनंद है, न कि जो है संसार के भोगने का सामान नहीं है। लहर मुझ आत्मा की आनंद का नाम है। सागर में लहरें क्यों उठते हैं? क्योंकि आनंद जो है विभोर हो उठता है, आनंद प्रफुल्लित हो उठता है, तो लहरें उठ जाती हैं। विमल अंतःकरण बन कुंज जलद मुक्ता। मुक्तानंद जी हमारे उसमें संत हुए हैं। स्वामी अखंडानंद जी के जो है शिष्य थे मुक्तानंद जी, उनका ये भजन है। जलद मुक्ता लहर आनंद, उभय गोपी के बिच काना। उभय गोपी के बिच काना, छटा अपनी दिखाते हैं। मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजाते हैं। मधुर ध्वन शब्द मुरली से व्रती सखियां बुलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखो, फिर कभी अवसर मिलेगा तो इन बातों को और भी सरल करके आप लोगों के सामने रखेंगे। अब तो जो है महात्मा जी यहाँ रहने लगे हैं, तो हमारा स्नेह भी हो गया है, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी अकेले दुकेले आया करेंगे। ये भीड़ नहीं आएगी मेरे साथ, क्योंकि हम अकेले दुकेले संतों के साथ फिरते ही रहते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।